मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, छोटे-छोटे लाल किताब के ऐसे उपाय लेके, जिनको करने से आप अपने बच्चों को विशेष राहत दे सकते हैं, उन स्थितियों में जब आपको ये लगे कि आपका बच्चा एब्नॉर्मल बिहेव कर रहा है, 2 साल का, 1 साल का बच्चा ढंग से दूध नहीं पी रहा है, खेल-कूद नहीं रहा है, रात में बहुत ज़्यादा रोता है। ये क्या होता है कि कुछ ऐसी तिलिस्मी हवाएँ, नकारात्मक हवाएँ आपके सामने से ऐसे निकल जाती हैं जैसे कि हमारे सामने से जो जो ग्रहों का गोचर निकल जाता है और उनके नकारात्मक प्रभाव से आपका बच्चा जो उसकी चारों तरफ बनी हुई ऑरा है, वो ब्रेक हो जाती है और जिसकी वजह से कि वो उनके उन बुरी हवाओं के कुप्रभाव में आ जाता है। जो ऑरा से रिलेटेड एक वीडियो है, मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बताया है मैंने कि ये ऑरा का खेल क्या है, ऑरा कैसे ब्रेक होती है और कैसे बिल्ड होती है। पर ये जो मैं आपको आज उपाय बता रहा हूँ 4-5, अगर आप ये करते हो, तो आप पाओगे कि बिना अपना टेवा दिखाए और इन छोटे-छोटे टोटकों को करने से आपके छोटे-छोटे बच्चों के चारों तरफ जो बुरी हवाओं का प्रभाव है, उससे आप उनको बड़े अच्छे से बचा सकते हो। अब इन बुरी हवाओं के प्रभाव में जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हो तो आप जानते होंगे केतु, बुध और मंगल। इन तीनों का ही और मंगल में भी मंगल बुध, इन तीनों का ही खेल होता है जिसकी वजह से कि आप चाहे बड़े लोग हों या छोटे बच्चे हों, वो इन तिलिस्मी हवाओं के कुप्रभाव में आ जाते हैं और उससे उनकी ऑरा ब्रेक हो जाती है और वो बीमार हो जाती हैं या किसी ऐसी स्थिति में पहुँच जाती हैं जो कि उनके सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत घातक हो जाती है। एक बड़ी कॉमन सी समस्या माता-पिता बताते हैं जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं और हमारे बच्चे भी जब छोटे थे, तो हमने भी इसको फेस किया था कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा बहुत रो रहा है, सुबह से रोए जा रहा है, शाम होती है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो उसके लिए एक छोटा-सा उपाय है कि अगर आप मिट्टी के कुल्हड़ में शनिवार के दिन मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भर के और उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के उस दूध को किसी कुत्ते को पिला देंगे या आपके घर में या गली का कुत्ता हो, कोशिश करें कि उसको आवारा गली के कुत्ते को पिलाएँ, तो उससे उस बालक के ऊपर से वो जो नज़र दोष है वो हट जाता है। अब जो दूध है वो चंद्रमा है और जो जो आपका गली का कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, वो केतु है। तो जब केतु के बुरे प्रभाव से बच्चे का मन और उसकी चारों तरफ की ऑरा ब्रेक हो जाती है, तो आप चंद्र और केतु को मिला दो, तो उन तिलिस्मी हवाओं का जो बुरा प्रभाव है, उससे उस बच्चे की रक्षा हो जाती है। अब कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अच्छी उम्र के बच्चे, यानी कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे भी रात को डर के उठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं या एकदम बहुत बुरे ढंग से अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा-सा उपाय है कि और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा जैसे मेले तीर्थ स्थानों में या ऐसे दुकानों पे जहाँ पे कि धार्मिक पुस्तक भंडार वगैरह वहाँ रखते हैं वो लोग कि लोहे की तलवार टाइप एक छोटा-सा यंत्र होता है या छोटी-सी एक लोहे की तलवार टाइप होता है और उसमें सूअर का या शेर का दाँत गड़ा हुआ हो और वो काले डोरे में डला हुआ हो। तो ये जो चीज़ है आप काले डोरे में डाल के लोहे के ब्रैकेट में सूअर का या शेर का दाँत लगा हो। अब सूअर क्या होता है, सूअर केतु का आश्रय है। जो शेर है वो मंगल का आश्रय है और जो दाँत है वो बुध का आश्रय है। तो यानी कि इसमें भी इन्हीं तीनों का खेल है जिसकी वजह से कि इंसान की ऑरा ब्रेक होती है और अगर आप इनका उपाय करके काले डोरा यानी कि जो शनि का धागा और उसमें डाल के अगर उस बालक के गले में डाल दिया जाए, तो उससे उसको जो रात को फालतू का डरने का जो भय है, उसमें राहत मिलती है। छोटे-छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं, देर तक सोते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं या अस्त-व्यस्त रहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा-सा उपाय है कि आप उस बच्चे के सिरहाने पे जो बकरी होती है ना, बकरी बकरी की सूखी मेंगने जो होती हैं, अगर उनको कपड़े में बाँध के उसके सिरहाने पे रख दें और उनको 8-10 दिन 12 दिन करो, तो आप देखोगे कि उस बच्चे के ऊपर से वो जो किसी प्रकार का जो असर है, बुरा असर है, वो हट जाता है और बच्चा समय पे सो जाता है।
अब लाल किताब के हिसाब से जो बकरी है वो अ, वो बुध का आशिया है और जो बकरी की मेंगने यानी कि केतु, अब इसमें भी आप देख रहे हो कि बुध और केतु का ही खेल मिला हुआ है और ये तो आप समझते ही हैं कि वो जो बकरी की मेंगने हैं वो आपको डेली रिसाइकिल करनी है। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि छोटे-छोटे बच्चों को कई बार हिचकी आती है। हिचकी आना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हिचकी आना अच्छा नहीं होता। तो हिचकी आना यानी कि आप ये कह सकते हो कि बच्चे के दिल का मचलना, अब दिल हमारा चंद्रमा का प्रतीक होता है, राइट? तो लाल किताब में बहुत से उपाय हैं जिनमें कि चंद्रमा को मंगल की मदद से ठीक किया जाता है। अब इसमें मंगल क्या हो गया? आप बच्चे को शहद की बूँद चटाओ और उसकी हिचकी आनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारे ग्रहों का ही खेल है और उसी से हम उपाय ढूँढ रहे हैं। अब बड़े लोगों में भी आपने नोटिस किया होगा ये कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा तो दिल बहुत मचला रहा है। दिल मचलना मतलब चंद्रमा और उसके लिए क्या करते हैं वो लोग नींबू चूस लिया, कुछ खट्टा खा लिया, संतरे खा लिए। अब खट्टा, नींबू या संतरे ये सब जो इनकी जो तासीर है, वो केतु की तासीर है। यानी कि चंद्रमा को केतु की मदद देके उसको ठीक किया गया। अब जो बच्चे को नज़र लगने वाला एक और छोटा-सा उपाय है और आप लोगों ने गाँव देहात में सुना होगा और किया भी होगा। कुछ माताएँ थोड़ी-सी फिटकरी लेके बच्चे के सिर पे से 7 बार घुमा के और उसको आग में जला देती हैं। अब फिटकरी क्या है? फिटकरी बुध का उपाय है। जो आग है, वो मंगल का आशिया है, मंगल बुध का आशिया है। इन दोनों को मिला दिया और बच्चे की नज़र जल के खाक हो जाती है। तो सारा ये ग्रहों का खेल है, आपकी ऑरा को नष्ट करने में भी और अच्छे ग्रहों का खेल है आपकी ऑरा को बना के रखने में। और एक और छोटा-सा टोटका आपने किया होगा, सुना होगा कि महिलाएँ जो रुई की बत्ती है, रुई की जो बत्ती है, उसको तेल में भिगो के और उसको जला देती हैं। यानी कि बच्चे के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के और चुपचाप उसको कहीं वीराने में जला देती हैं घर के पीछे या सिंक में कहीं डाल के। अब इसके पीछे क्या ग्रहों का खेल है? जो रुई है, वो शुक्र का आशिया होता है। और जो सरसों का तेल है वो आप समझ लो कि शनि का आशिया हो गया या राहु का आशिया हो गया। अब अगर मैं इसको शनि का आशिया मानूँ, तो शुक्र और शनि दोनों को मिला के क्या बन गया? मशनुई केतु बन गया। अब यहाँ भी देखो आप ग्रहों का खेल है और उस केतु को हमने अग्नि में जला दिया। उस केतु की नकारात्मक एनर्जी को दोनों रुई और तेल को मिला के जो हमने केतु बनाया, उसकी नकारात्मक एनर्जी को 7 बार घुमा के उतारा और उसको मंगल के हवाले कर दिया। वहाँ भी आपके बच्चे की ऑरा बच गई, लेकिन खेल सारा ग्रहों का है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप आटे के पेड़े में बताशे मिला के या थोड़ा मीठा मिला के और उसको लाल गाय को खिला दोगे, तो उससे उस बच्चे को फिट्स पड़ने बंद हो जाते हैं। थोड़े दिन खिलाना पड़ेगा आपको, 40-45 दिन का ये उपाय कर लो और उससे आप इसमें बहुत सकारात्मक प्रभाव देखोगे। अब एक और एक आखिरी उपाय और बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है ये और आप लोगों ने देखा होगा हमने भी ये फेस किया है अपने बच्चे के साथ कि कई बच्चे एक उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करते हैं। कई बच्चे एक उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करते हैं, तो वो एक तरह की उनके शरीर की कमज़ोरी होती है। अब उसके लिए जो उपाय मेरे समझ में आया, वो ये है कि मंगलवार के दिन अगर आप जो अ, अगरबत्ती अगर किसी भी तरह की धूप अगर आपके घर में पड़ी हो, अगरबत्ती घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की धूप अगर आपके घर में पड़ी हो, उसमें खूब सारा गुलाब जल मिला लीजिए या सूखे गुलाब की पत्तियाँ मिला लीजिए और उसको जला के उसकी राख बना लीजिए और उस राख में थोड़ा गंगा जल मिला के उस बच्चे की नाभि पे लगा दीजिए। अब इसमें जो गुलाब है, वो मंगल का प्रतीक होता है और उसको जो राख में कन्वर्ट कर लिया, राख यानी कि बुध। अब बुध को चंद्रमा की हेल्प देके और बच्चे की नाभि यानी कि उसके हॉरोस्कोप के छठे घर में लगा दिया आपने। तो वहाँ पे आपने उच्च का बुध पहुँचा दिया मंगल से कन्वर्ट करके और उससे उस बच्चे को जो भी किसी भी तरह की पेशाब की बीमारी है, उसका उसमें उसको आपको बहुत आराम मिलेगा। अब आप सभी ज्योतिष समझने वाले बंधु जानते होंगे कि जो हमारी जो ये नाभि है, वो सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ हैं, उनका ट्रांज़िशन केंद्र होता है और जो हमारी हॉरोस्कोप का हमारी कुंडली का जो छठा घर है, वो हमारी कुंडली का टर्न ऑन ऑफ बटन होता है। तो दोनों तरफ से ये बात सत्यापित होती है कि क्यों उसको वहाँ पे लगाएँ। तो मित्रों, ये थे छोटे-छोटे उपाय जिनको करने से आप थोड़े समय में अपने बच्चों को
किसी भी तरह की जो तिलिस्मी ताकतों से या उनकी नेगेटिव ऑरा की वजह से उनके ऊपर कुछ कुप्रभाव आ जाते हैं, उससे आप उनको इंस्टेंट और शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हो। तो मित्रों, ये सब उपाय हमारी नानी-दादी किया करती थी। ये उपाय आज भी उतने ही सार्थक और रेलेवेंट हैं, लेकिन परंपराओं के प्रति हमारे अज्ञान की वजह से या वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था ना होने की वजह से ये सब चीज़ें लुप्त हो गई हैं, लुप्त होती जा रही हैं और इनकी जगह जो महँगी मेडिकल व्यवस्थाएँ हैं उन्होंने ले ली हैं। तो आप इन सबको अपनाओ और इनसे लाभ उठाओ। जय माता दी, आप सभी खुश रहिए। फिर मिलेंगे।